प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सबका अपने पाठ्यक्रम में द्वितीय पेपर के वर्ग 1 में सामान्य अध्ययन के विषयों में हमने पहला महाकाव्य जो था कालिदास का कुमार संभव, उसके बारे में चर्चा हमने की थी। अब हम आज दूसरा जो अपना पाठ्यक्रम है रघुवंश महाकाव्य, उसके सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। और सामान्य अध्ययन कैसे करना है ये हम आप सबको प्रारंभ में बता चुके हैं। तो सबसे पहले ये रघुवंश महाकाव्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये संक्षेप में हम समझ लें। तो इसको हम प्रश्न के रूप में कि रघुवंश महाकाव्य का संक्षिप्त कथानक या वर्ण विषय प्रतिपाद्य विषय के बारे में समीक्षा कीजिए या उस प्रतिपाद्य विषय को अपनी भाषा में लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें पूरे रघुवंश महाकाव्य के उन विषयों को लेना है जो मुख्य रूप से संकेत करता हुआ संपूर्ण ग्रंथ को उपस्थित करता हो। अवगतम। तो महाकाव्य की दृष्टि से जब हम कालिदास के महाकाव्यों की चर्चा करते हैं तो कालिदास की जो प्रतिभा है, जो कालिदास की विद्वता है, जो कालिदास के काव्य कौशल है, उसका विशेष निदर्शन, उसका विशेष स्वरूप रघुवंश महाकाव्य में देखा जाता है। इसीलिए रघुवंश महाकाव्य कालिदास की प्रतिभा का काव्य रूप में, महाकाव्य के रूप में सर्वोत्तम उदाहरण है। और कालिदास की प्रतिभा का निदर्शन इस संपूर्ण महाकाव्य में होता है। यह महाकाव्य 19 सर्गों का है और अन्य सभी महाकाव्यों की अपेक्षा अन्यतम परिष्कृत और सुंदर है, जिसमें लगभग 1569-70 के लगभग श्लोक हैं। इस महाकाव्य में सूर्यवंश के दिलीप आदि 31 राजाओं का चरित्र चित्रण, उसके कार्य के बारे में बताया गया है। इसी सूर्यकुल में राम भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था। इस महाकाव्य में प्रसिद्ध जो नायक के रूप में हैं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश के राज्य विस्तार, उसके प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित विशेष वर्णन है। अंत में कुश के स्वर्गवास के बाद अतिथि तथा उसके वंश के अन्य 21 राजाओं का संक्षिप्त विवरण इसमें दिया गया है। अंत में 19वें सर्ग में अग्निवर्ण नाम का जो राजा था, उसका राज्याभिषेक और उस राजा के विषयों में, राजा के विषयासक्ति के कारण वह राजा अत्यंत पीड़ित हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, राजयक्ष्मा रोग से ग्रसित हो जाता है। राजयक्ष्मा कहते हैं टीबी को।
जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और अंत में उसकी पत्नी का राज्याभिषेक होता है तथा राज्याभिषेक के बाद जो गर्भस्थ बालक है उसके उत्तराधिकारी होने का अमात्यों के द्वारा निर्णय किया जाता है और इस निर्णय के साथ इस काव्य का अंत होता है। तो सारांश ये निकला कि रघुकुल के सूर्यवंश के 31 राजाओं का इसमें वर्णन, जिसमें प्रधान दिलीप, अज, रघु, दशरथ, राम, कुश आदि का विशेष वर्णन है और अन्य 21 राजाओं का संक्षिप्त विवरण है। इस महाकाव्य में भारतवर्ष के एक प्रख्यात राजवंश की प्रगति और उसके पतन दोनों के चित्रण के द्वारा राजनीति दर्शन का सुंदर शिक्षाप्रद संदेश हमें प्राप्त होता है। और वह संदेश ये है कि प्रजा रंजन से ही राजा का उत्कर्ष होता है। प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा का उत्कर्ष संभव है। यदि प्रजा दुखी होती है तो उस राजा का पतन निश्चित होता है। अतः राजा का सर्वप्रथम यह कार्य है कि सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से वह प्रजा को संतुष्ट करे और प्रजा की संतुष्टि के बाद राजा अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता रहे। इसमें कुल ऐन्द्रिक सुख वाले राजाओं को या उसके अपने निजी सुख सुविधा प्राप्त करने वाले जो राजा होते हैं, जो प्रजा का ध्यान नहीं रखते हैं, उस राजा का विध्वंस, उस राजा का सर्वनाश हो जाता है। तो इस तरह से प्रधान रूप से राजा का मूल जो कर्तव्य है, जिसके लिए वो राजा बना है, उसका सबसे प्रधान मुख्य लक्ष्य है अपनी प्रजा के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का, उनकी प्रसन्नता का, समाज के एकीकरण का, सभी वर्गों का ध्यान रखने का वह प्रथम कर्तव्य माना जाता है। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने जो सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया है, उसमें वाल्मीकि रामायण में प्रदत्त जो वंशावली है, उस वंशावली के आधार पर नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो सूर्यवंश की वंशावली है वो कुछ भिन्न है और रघुवंश में जो सूर्यवंश की राजाओं की वंशावली का वर्णन किया है वो कुछ भिन्न है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण से भिन्न हमारे अन्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में जो सूर्यवंश की वंशावली का वर्णन किया गया है, उस वंशावली का निर्देश इसमें दिया गया है और उस वंशावली के आधार पर सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। 19 सर्ग के इस महाकाव्य में प्रथम सर्ग में क्रमिक जब हम सर्गानुसार विषय की चर्चा करते हैं तो इस सर्ग का प्रारंभ भगवान शंकर और पार्वती के अभिन्न स्वरूप के रूप में उनका वर्णन किया गया है कि यह अर्धनारीश्वर भगवान शंकर हमेशा नित्य रूप से एक रूप में ही रहते हैं। तो जैसे भगवान शंकर और पार्वती नित्य रूप से मिले हुए हैं, उनका पृथक स्वरूप बोध हम नहीं कर सकते और एक दूसरे से ही एक दूसरे का अर्थबोध संभव होता है। तो इस तरह से नित्य संबंध, नित्य साथ रहने वाले जो भगवान शंकर और पार्वती हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। और उनकी प्रार्थना क्यों करते हैं कि
कोई भी काव्य जो होता है वो शब्द और अर्थ को लेकर के ही होता है। इसीलिए शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य संबंध होता है। तो जिस प्रकार शब्द और अर्थ हमेशा एक साथ जुड़ा होता है, उसी तरह से शब्द और अर्थ या वाणी और अर्थ के समान वाणी रूपी जो पार्वती और अर्थ रूप जो शंकर, जो नित्य संबंध से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करते हैं नित्य संबंध से युक्त वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए। अर्थात हमारा यह महाकाव्य जो नित्य संबंध शब्दार्थ वाला है, उसकी सिद्धि हो, हमें महाकाव्य की लक्ष्य की प्राप्ति हो, महाकाव्य प्रसिद्ध हो, महाकाव्य की रचना में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसको ध्यान में रख करके, और जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि कुमार संभव में 8वें सर्ग में भगवान शंकर और पार्वती की रतिक क्रीड़ा के बाद श्रापित हो जाने के कारण, अत्यंत रोग से ग्रसित होने के कारण, विद्वानों के उपहास योग्य हो जाने के कारण, विद्वानों में उस रतिक क्रीड़ा के उत्कट प्रेम का वर्णन करने के कारण, विद्वानों के द्वारा आलोचना किए जाने के कारण कालिदास ने उस ग्रंथ को वहीं रोक दिया और भगवान शंकर के प्रसन्नता के लिए उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद रघुवंश महाकाव्य की रचना प्रारंभ हुई। तो इसीलिए भगवान शंकर की प्रार्थना के साथ इस ग्रंथ का प्रारंभ किया गया है। और फिर प्रथम सर्ग में धर्म और नीति पर चलने वाले, आश्रम व्यवस्था के अनुरूप आचरण करने वाले, श्रेष्ठ गुणों से युक्त जो रघुवंश या रघुवंशी जो राजा है, रघुकुल के राजा हैं, उनके स्वरूप का सामान्य दिग्दर्शन कराते हैं। इसको कहते हुए प्रारंभ में कहते हैं, रघुनाम अन्वयम बक्षे, मैं उस रघुकुल की वर्णन करने जा रहा हूँ। तन्वाग विभवो विशन तद्गुणैः कर्णमासाद्य, तो रघुवंश के प्रसिद्ध राजाओं के बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। और उसका वर्णन क्यों करने जा रहा हूँ कि उनके कुलों की प्रतिष्ठा, उनके कुल के राजाओं का जो उदात्त चरित्र है, उन उदात्त चरित्रों को शास्त्रों के द्वारा, लोगों के द्वारा सुन करके मेरे मन में उस रघुकुल की वर्णन करने की इच्छा जागृत हुई। तो उसी से प्रेरित होकर के इस रघुकुल का वर्णन मैं कर रहा हूँ। तो कैसे थे राजा? तो बिल्कुल धर्म और नीति का आचरण करने वाले, भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत हैं, आश्रम व्यवस्था के अनुरूप चलने वाले, ऐसे प्रसिद्ध विशेष गुणों से युक्त उस रघुकुल के राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ग्रंथ के प्रस्ताव के रूप में रघुकुल की श्रेष्ठता का वर्णन इस प्रथम सर्ग में किया गया है। इसी में कहते हैं, शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगे नान्ते तनुत्यजाम। इस रघुकुल के जो राजा हैं, आश्रम व्यवस्था के अनुकूल शैशवावस्था में, प्रथम अवस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले हैं, युवावस्था में गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले हैं, वानप्रस्थ आश्रम में धर्म का आचरण करने वाले हैं, और योग वेदांत
आदि के ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए अंत में संन्यास आश्रम का आचरण करने वाले हैं। तो इस तरह से संपूर्ण रघुकुल के राजाओं के नीति, आचार, धर्म आदि से परिष्कृत और उनके बारे में ख्यात जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के वर्णन के साथ रघुकुल के प्रतिष्ठा, रघुकुल के महत्व, रघुकुल के वैशिष्ट्य का वर्णन करते हुए इस सर्ग का प्रारंभ करते हैं। इस वंश में प्रथम राजा मनु विवस्वत थे, जिसके वंश में दिलीप हुए और जिनकी पत्नी सुदक्षिणा थी। सुदक्षिणा के संतानहीन होने के कारण राजा दिलीप कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर कामधेनु की पुत्री नंदनी की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो प्रारंभ में प्रथम सर्ग में रघुकुल के राजाओं के कुलों का वर्णन करते हुए दिलीप के संतानहीन होने के कारण अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा के लिए तत्पर होने का वर्णन इस प्रथम सर्ग में है। द्वितीय सर्ग का प्रारंभ राजा दिलीप के द्वारा उस नंदिनी की सेवा का वर्णन है। इस वर्णन में जब हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, और हमें पढ़ना भी चाहिए, बड़ी ही विलक्षण दृष्टि से राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी की सेवा का, नंदिनी के सभी प्रकार के एक सेवा के लिए जो निष्ठा होती है, उसका निदर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। कहते हैं कि जब नंदिनी को जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छानुसार राजा दिलीप नंदिनी को ले जाते हैं। स्थितस्थितामुच्चलितः प्रयाताम निषेधुषीमाशनवन्दधीरः। जहाँ नंदिनी बैठ जाती थी, वहाँ राजा दिलीप बैठ जाते थे। जब नंदिनी चलने लगती थी, उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। तो नंदिनी की इच्छा के अनुसार राजा दिलीप अनुगमन करते हैं। तो उपमा कैसे देते हैं? जैसे श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। जैसे श्रुति के पीछे पीछे अर्थ अनुगमन करता है। श्रुति में वेद, वाणी के पीछे पीछे ही अर्थ चलता है। उसी तरह से नंदिनी के पीछे पीछे राजा दिलीप चला करते थे। तो इस तरह से नंदिनी की सेवा करते हुए, नंदिनी का प्रसन्न होने और नंदिनी राजा दिलीप की उस भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं द्वितीय रूप में सिंह का स्वरूप बन करके नंदिनी को पकड़ लेता है, और उस नंदिनी को छुड़ाने के लिए राजा दिलीप के साथ उस सिंह का संवाद चलता है। तो इस द्वितीय अंक का प्रमुख संवाद है सिंह दिलीप संवाद, जिसमें बहुत तरह के प्रश्न होते हैं और बहुत सुंदर वहाँ का विषय वर्णन है। तो कई तरह के से राजा दिलीप को समझाता है वह सिंह कि भाई तुम अत्यंत सुंदर राजा हो, तुम्हें इस नंदिनी की तरह अन्य कई गायें मिल सकती हैं, तुम क्यों इस नंदिनी के पीछे पड़े हो? और तुमको यदि ये लगता हो कि मैं बहुत बड़ा प्रतापी राजा हूँ, तो मुझे तुम सामान्य मत समझो। मैं
यहाँ पर मैं विशेष प्रयोजन से इस सामने में देवदार वृक्ष की रक्षा के लिए यहाँ नियुक्त हूँ भगवती पार्वती के द्वारा। और मैं वो सिंह हूँ जिस सिंह के ऊपर पैर रख कर के भगवान शंकर अपनी सवारी बैल पर आरूढ़ होते हैं। उसी कुंभोदर नाम वाला मैं निकुंभ का मित्र हूँ। इसलिए तुम बहुत बड़े प्रतापी होगे। तो इस प्रसंग में जो वहाँ का वर्णन है वो बहुत दिव्य वर्णन है। कहते हैं कि वायु का वेग कितना भी प्रबल होता है, बड़े बड़े वृक्षों को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक देने में समर्थ होता है, लेकिन वही वायु का वेग जब पर्वत से टकराता है तो स्वयं मूर्छित होकर के वापस आ जाता। इसी तरह से तुम बहुत बड़े प्रतापी राजा होगे, लेकिन मेरे साथ युद्ध करना तुम्हारा ठीक नहीं है। अंत में दिलीप स्वयं को अर्पित कर देता है कि आप अपने बुभुक्षा की शांति के लिए मेरा भक्षण कर लीजिए, लेकिन इस नंदिनी को छोड़ दीजिए। इस तरह से उत्कट समर्पण और निष्ठा को देख करके नंदिनी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के बाद राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से इस अंक में मुख्य रूप से दिलीप के द्वारा नंदिनी की सेवा, नंदिनी की अपनी सेवा के लिए नंदिनी का द्वितीय सिंह के रूप में उपस्थित होकर के सिंह दिलीप संवाद और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी निष्ठा से प्रसन्न होने के बाद के कारण नंदिनी के द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद जो है, ये इस अंक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म होता है, उसकी विद्या प्राप्ति, दिलीप के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान और रघु का इंद्र पर आक्रमण, इंद्र का आशीर्वाद तथा रघु के राज्याभिषेक होने का वर्णन जो है इस सर्ग में प्राप्त होता है। इसके बाद में चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा, पंचम सर्ग में रघु से संबंध अनेक राजाओं का वर्णन, ब्रह्मचारी और के वेश में कौत्स द्वारा अपने गुरु वरतंतु को दक्षिणा लेने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की याचना करता है। और इस प्रसंग में रघु और कौत्स का जो संवाद होता है वो अत्यंत मार्मिक है कि राजा के प्रजावत्सलता, दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए कौत्स ने अपने गुरु वरतंतु को दक्षिणा देने के लिए राजा के पास जाता है और गुरुकुल के लिए दक्षिणा मांगता है। और दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। इस तरह से इतनी बड़ी याचना के बावजूद रघु के पास इतने सामर्थ्य नहीं होने पर भी उस 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्राओं को देने के लिए रघु का देवताओं के ऊपर में के साथ विजय यात्रा और उससे स्वर्ण मुद्रा प्राप्ति करने के बाद दान के रूप में उसे देना और प्रसन्न होकर के उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, ये इस सर्ग में प्रधान विषय है। तो इस सर्ग का रघु कौत्स का जो संवाद है, वर्णन है, वो अत्यंत प्रसिद्ध है। तो जब भी हम पढ़ें
तो इन मूल कथानक को ध्यान में रखें कि इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। कई बार आपको पूछ देगा कि रघुकुच संवाद रघुवंश के किस सर्ग में है और इस संवाद में क्या चीज़ें कही गई है, या सिंह दिलीप संवाद क्या है। तो इस तरह से इस वर्णन को, इस विषय को ध्यान में रखने के लिए इस तरह से प्रत्येक सर्ग के मुख्य विषय को हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से जब पुत्र प्राप्ति का वरदान होता है तो अज का जन्म इसी सर्ग में और उस राजा अज के प्रतापी राजा के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। रघुवंश के छठे सर्ग में जो अत्यंत प्रसिद्ध कथानक है वह है इंदुमती स्वयंवर का वर्णन। तो इंदुमती स्वयंवर का वर्णन जो विदर्भ राजा जो भोज है उसके द्वारा उसकी जो बहन है इंदुमती के स्वयंवर में राजा रघु को बुलाया जाता है, तथा रघु को बुलाए जाने पर रघु के द्वारा स्वयंवर में अज को भेजा जाता है और अज की सुंदरता को देख करके भोजराज के दरबार में इंदुमती की जो सखियां हैं उनके द्वारा इंदुमती को रघु के उस अज के सौंदर्य का वर्णन किया जाता, जिससे प्रभावित होकर के वह इंदुमती अज के प्रति आकृष्ट होती है और उस स्वयंवर में उस गुणों के सुने हुए गुणों के आधार पर अपनी प्रतिभा से, अपने उस अपूर्व तेज से इंदुमती अज को पहचान लेती है और उसका स्वयंवर होता है। तो इस तरह से इस षष्ठ सर्ग में अज और इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन इसमें किया गया है। सप्तम सर्ग में अज एवं इंदुमती का विवाह वर्णन, अष्टम सर्ग में दशरथ का जन्म, अज के पुत्र के रूप में दशरथ का जन्म, इंदुमती की असामयिक मृत्यु होने पर अज का विलाप। तो इस तरह से सप्तम सर्ग में जो विशेष करुणामयी दृष्टि है या करुणामयी वर्णन है वो अज का अपनी पत्नी के लिए विलाप, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। फिर राजा वशिष्ठ आते हैं, वो ऋषि वशिष्ठ आते हैं और अज को सांत्वना देते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से अज का अपनी पत्नी के वियोग में विलाप और वशिष्ठ के उपदेश से शांति प्राप्त करने का वर्णन इस 8वें सर्ग में है। 9वें सर्ग में दशरथ का आखेट वर्णन, दशरथ शिकार के लिए जाते हैं जिसमें मुनिपुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु दशरथ के द्वारा हो जाती है, जिसकी कथा आप लोग प्रायः परिचित होंगे कि अपने श्रवण कुमार अपनी माता पिता को लेकर के तीर्थाटन में जाता है। माता पिता को रास्ते में प्यास लगती है, जिसे जंगल में एक जगह स्थापित करके और वो नदी में पानी भरने जाता है और नदी में पानी भरते हुए उस घड़े की में पानी के जाने की जो आवाज़ है उसको सुनकर के दशरथ को लगता है कि कोई मृग या सिंह जो है पानी पी रहा है और दूर से ही बाण चला देते हैं, जो बाण श्रवण कुमार को लगता है। तो इस तरह से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और उस मुनि के द्वारा अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी होकर के दशरथ को भी पुत्र के वियोग में मृत्यु होने का श्राप दे दिया जाता है। इस तरह से 9वें सर्ग में दशरथ के आखेट का वर्णन, मुनिपुत्र श्रवण कुमार की दशरथ के द्वारा मृत्यु, मुनि के द्वारा पुत्र के वियोग में दशरथ की भी मृत्यु होने का श्राप का वर्णन इसमें बताया गया है। 10वें सर्ग में
दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि का यज्ञ कराना, राम आदि चारों भाइयों का जन्म और उन जन्म के बाद वे देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की प्रार्थना जो है अत्यंत दिव्य रूप में की गई है कि जो भगवान स्वयं विष्णु राम के रूप में आते हैं पृथ्वी पर और सभी देवता उनकी प्रार्थना करते हैं। तो सभी देवता चारों भाइयों के जन्म के बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना जो सभी देवताओं के द्वारा की गई है, उसका मुख्य रूप से प्रतिपादन भगवान के अवतार स्वरूप का अभिनंदन इस सर्ग का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। एकादश सर्ग में 11वें सर्ग में सीता का स्वयंवर, राम आदि चारों भाइयों का विवाह और फिर परशुराम के साथ लक्ष्मण का संवाद। तो ये क्रमिक इस सर्ग में विशेष रूप से परशुराम का जो संवाद है, उस संवाद का वर्णन इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। 12वें सर्ग में राम का वनवास, सीता का हरण, रावण के साथ भगवान श्री राम का युद्ध एवं रावण के बद्ध होने की, रावण की मृत्यु की कथा का वर्णन तथा सर्ग के अंत में पुष्पक विमान से अयोध्या जाने के लिए प्रस्थान की सूचना का वर्णन इस सर्ग में होता है। 13वें सर्ग में राम के अयोध्या लौटते समय संपूर्ण यात्रा का वर्णन, जो सीता को प्रत्येक वनवास काल की अवस्था में उस जंगल के प्रत्येक दृश्य को, प्रत्येक स्थल को दिखाना और किस किस रूप में कहाँ कहाँ से होते हुए वो लंका पहुँचे थे, इस तरह की यात्रा का संपूर्ण वर्णन किया गया है। और इसी सर्ग के अंत में सभी भाइयों के समागम होने की सूचना भी दी गई है। चतुर्थ सर्ग में पुनः राम का राज्याभिषेक और सीता का परित्याग, जैसे कि हम लोग सुने हैं कि धोबी के द्वारा राम सीता के बारे में कटु आलोचना किए जाने के कारण उस प्रजारंजन को ध्यान में रखते हुए प्रजा में राजा की लोक निंदा न हो, इसको दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा सीता के परित्याग का वर्णन है। 15वें सर्ग में शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध, कुशलभ का जन्म, शंबूक बद्ध, राम के यज्ञ में कुशलभ द्वारा रामायण का ज्ञान, सीता का पाताल प्रवेश, राम द्वारा कुश को कुशावती और लव को शरावती का राज्य देकर के स्वर्ग जाने का वर्णन है। 16वें सर्ग में कुश के राज प्रमुख होने से अयोध्या नगरी की दुर्दशा को देखकर कुश के द्वारा अयोध्या को ही राजधानी बनाने का वर्णन है। 17वें सर्ग में कुमुदवती से कुश का अतिथि नामक पुत्र का होने का वर्णन, युद्ध में कुश के मारे जाने पर कुमुदवती का सती होना और अतिथि का राज्याभिषेक का वर्णन। अतिथि के बाद 18वें सर्ग में अनेक पीढ़ियों के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन है। 19वें सर्ग में अग्निवर्ण राजा का वर्णन, उसकी मृत्यु तथा गर्भवती जो पटरानी है उसे सिंहासन पर बिठाना और उसके गर्भस्थ शिशु को उत्तराधिकारी बनाने का अमात्य का निर्णय। इस तरह से संपूर्ण रघुकुल के राजाओं का वर्णन इस काव्य में है। तो काव्य के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संपूर्ण रघुकुल के राजाओं का वर्णन और उस राजाओं के चरित्र वर्णन के साथ साथ जो मुख्य विशेष घटनाएं हैं, मुख्य संवाद हैं, उस संवाद को ध्यान में रखते हुए हमें इस कथानक को अपनी भाषा में संक्षेप में रखना है। तो इस तरह से हम जब रघुवंश के प्रतिपाद्य विषय की चर्चा करते हैं तो उन प्रतिपाद्य विषयों में
रघुवंश की काव्यगत वैशिष्ट्य, रघुवंश के महत्व, रघुवंश के काव्य शास्त्रीय जो लक्षण हैं, इसके आधार पर तो हम अलग अलग प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन रघुवंश महाकाव्य के प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस प्रश्न का समाधान हमें इस संपूर्ण रघुवंश के सर्गों के आधार पर वाक्यों को, मुख्य सिद्धांतों को अपनी भाषा में, अपने नियत शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए आज हम इसका प्रारंभ कर दिए हैं। इसी प्रकार से हम आगे के पाठों को भी आगे निरंतर रखेंगे। और आप लोग, चूँकि ये बहुत दिनों के बाद प्रारंभ हुआ है, तो इसीलिए इसको पुनः एक बार आप सभी छात्रों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भेजें और अधिक से अधिक छात्रों को पहुंचाएं, जिससे संस्कृत का प्रचार हो। और इसके साथ साथ मेरी मूल भावना ये है कि इस भारतीय संस्कृति और संस्कृत शास्त्रों का महत्व सामान्य लोगों के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। ये तब तक नहीं होगा जब तक प्रशासन में संस्कृत के जानकार न हो, और प्रशासन में संस्कृत के जानकार जाने वाले आप ही लोग हो। तो इसीलिए आप लोगों का यह दायित्व है कि इसको निष्ठापूर्वक आप तैयारी करें, अधिक से अधिक छात्र इसमें सफल हो और उसके आधार पर अपनी संस्कृत के बारे में, भारतीय संस्कृति को कुछ स्थापित कर सके। तो इसी के साथ आज का यह कथानक, आज का यह विषय यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।